दोस्तों बेशक नमाज दीन का सुतून है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। लेकिन जो शख्स नमाज को कायम नहीं करेगा तो अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए, उस बेनमाजी के लिए 15 सजाएं मुकर्रर की है, जिसमें से 6 सजाएं उसको इस दुनिया में दी जाएंगी, 3 सजाएं उसको मौत के वक्त दी जाएंगी, 3 सजाएं उसको कब्र में दी जाएंगी और 3 सजाएं कयामत के दिन आखिरत के वक्त के लिए रखी जाएंगी। 6 सजाएं जो अल्लाह ताला ने बेनमाजी के लिए दुनिया में मुकर्रर की है। नंबर 1, अल्लाह ताला बेनमाजी की उम्र में से बरकत को खत्म कर देगा। नंबर 2, अल्लाह ताला बेनमाजी के चेहरे पर से वो तमाम अलामात हटा देगा जो नेक लोगों के चेहरों पर होती हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला उसके किसी भी अमल का उसको अजर व सवाब नहीं देगा। नंबर 4, बेनमाजी जब भी दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को आसमान से बुलंद नहीं करेगा। नंबर 5, नेक लोगों की दुआ में बेनमाजी के लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। और नंबर 6, दुनिया में उसको मखलूक नफरत करेगी। और बेनमाजी को मौत के वक्त जो 3 सजाएं मिलेंगी वो ये है। नंबर 1, बेनमाजी जलील होकर मरेगा। नंबर 2, अल्लाह ताला उसको भूख और अफलास में मौत देगा। और नंबर 3, मरते वक्त उस बेनमाजी को इतनी शिद्दत से प्यास महसूस होगी कि अगर उसको 7 समुंदर का पानी भी पिला दिया जाए तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और अल्लाह ताला बेनमाजी को कब्र में जो 3 सजाएं देगा वो ये है। नंबर 1, अल्लाह ताला उस बेनमाजी की कब्र को तंग कर देगा और इतना तंग कर दिया जाएगा कि उसकी बाईं पसलियां दाईं में धंस जाएंगी और दाईं पसलियां उसकी बाएं पसलियों में धंस जाएंगी। नंबर 2, अल्लाह ताला उस बेनमाजी की कब्र में आग को भड़का देगा और उस आग के अंगारों में वो सारा दिन और सारी रात उलट पलट होता रहेगा। और नंबर 3, जो बेनमाजी की सबसे सख्त सजा है, अल्लाह ताला उस बेनमाजी की कब्र में एक अज़दाहा यानी सांप मुसल्लत कर देगा जिसका नाम अल शुजा अल अकरा होगा, यानी कि गंजा सांप। और उस अज़दाहा की आंखें आग की और नाखून लोहे के होंगे और उसके हर एक नाखून की लंबाई 1 मील की मुसाफत के बराबर होगी। और दोस्तों जब वो अज़दाहा कब्र में आएगा तो वो गरजदार आवाज में कहेगा कि मेरा नाम अल शुजा अल अकरा है, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि तुझे फज्र की नमाज कज़ा करने के जुर्म में ज़ोहर तक, और ज़ोहर की नमाज कज़ा करने के जुर्म में असर तक, और असर की नमाज कज़ा करने के जुर्म में मगरिब तक, और मगरिब की नमाज कज़ा करने के जुर्म में ईशा तक, और ईशा की नमाज कज़ा करने के जुर्म में तुझे मैं सुबह तक डसता रहूंगा। और दोस्तों जब भी वो अज़दाहा उस मुर्दे को एक ज़रब लगाएगा तो वो मुर्दा 70 गज जमीन के नीचे ढंस जाएगा और वो फिर अपने नाखून से उस मुर्दे को बाहर निकालेगा और वो फिर उसको उसी तरह ज़रब लगाएगा, वो फिर उसी तरह 70 गज जमीन के नीचे धंस जाएगा और इसी तरह ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा और ये आजाब कयामत तक उसको सहना पड़ेगा। और दोस्तों कयामत के वक्त जब उस बेनमाजी को उठाया जाएगा तो अल्लाह ताला उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा जो उस बेनमाजी को मुंह के बल गिरा के घसीटता हुआ जहन्नम में ले जाएगा। और दोस्तों जब कयामत में बेनमाजी अल्लाह ताला के सामने हिसाब किताब के लिए पेश होगा तो अल्लाह ताला उसे नाराजगी वाली नजर से देखेगा और उसके चेहरे का रंग झड़ता जाएगा। और दोस्तों अल्लाह ताला उस बेनमाजी से कयामत वाले दिन सख्ती से हिसाब लेंगे और जिससे अल्लाह ताला सख्ती से हिसाब किताब लेंगे तो उसकी बख्शिश भला कैसे आसानी से हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि नमाज कभी भी कज़ा ना हो और कोशिश करें कि 5 वक्त की मुकम्मल नमाज अदा करें, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज। नमाज दीन का सुतून है और नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है। तो नमाज कायम करे